देखो ये हम लोग जेटेट का कर रहे हैं, किसका? जेटेट का। जेटेट का कौन सा क्लास चल रहा है? मैथ का। और मैथ में खास कर किसके लिए हो रहा है? पीआरटी वाला। कौन सा? हालांकि इससे पीआरटी वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन ये डीएलएड के लिए। किसके लिए ये? डीएलएड के लिए। डीएलएड वाला सिलेबस है। तो डीएलएड वाला सिलेबस में अभी हमारा कौन सा चल रहा है? संख्याएं। यानी संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नंबर्स। और संक्रिया क्या बोलेंगे? ऑपरेशन। यानी टोटल नंबर भी देखना है, टोटल ऑपरेशन भी देखना है। तो कल का क्लास हम लोग नंबर देख चुके हैं। बहुत तरीके का नंबर है। क्या? नेचुरल है, नेचुरल नंबर, फिर क्या? होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रियल, सॉरी रैशनल, फिर इरेशनल, और फिर हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर के बाद हम लोग देखे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। वही ना देखे हम लोग? अच्छा। और इसी के बीच में ऑपरेशन में हम लोग देखे थे क्या? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। और जब इस ऑपरेशन को यूज कहाँ पर करते हैं? तो प्रॉपर्टी में कल हम लोग देखे थे क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला वाला अच्छे से कर चुके हैं, क्लोजर। यानी कि क्लोजर का मतलब है जो खाया, खाया क्या? आम। और उगला क्या? उगला आम। तो वह क्या कहलाएगा? क्लोजर कहलाएगा। जैसे कि हम लोग खाए हैं दो को नेचुरल को, दो को नेचुरल को, दो को नेचुरल को खा गए, और उगल दिए तो उगले भी क्या? नेचुरल को। तो वह होगा क्या? क्लोजर। अब खाया और उगला वाला का उदाहरण हम बता रहे हैं। तुम खाई हो दो, और इधर खाई हो तीन। तो दो और तीन कौन सा नंबर है? नेचुरल ना है। और इसमें ऑपरेशन क्या कर रहे हैं? एडिशन का कर रहे हैं। अब तुम उगलोगे क्या? बताना। पांच। और पांच भी क्या है हमारा? नेचुरल नंबर है ना। तो ऑपरेशन करने के पहले यह एलिमेंट जो है, यह क्या है? एलिमेंट है। तो यह एलिमेंट क्या था? तो दिस एलिमेंट वाज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। दिस एलिमेंट वाज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। एंड when we are getting the result is also the member of the natural number. It means हम लोग खाए हैं नेचुरल और उगले हैं नेचुरल। किस ऑपरेशन के लिए? एडिशन के लिए। तब हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल नंबर विल फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे नहीं होगा? हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा बार बार एक ही चीज रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग पढ़ के नहीं आता है। सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे नहीं होगा? चलो यहाँ हल्का सा कर ही देते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, है ना? ये हम लोग क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन। तो हमारा रूल क्या था? जो खाया वही उगला। तो जो खाया वही उगला, तो हम लोग बोलेंगे एक बार फॉलो कर रहा है किसको? क्लोजर को। यही ना। अब सब्ट्रैक्शन में देखो तो तुम खा रही हो दो को नेचुरल नंबर, दो को नेचुरल नंबर, और उगलता क्या है? तो जो उगला उगला उसको देखो, पहले तुम खाई हो दो, और फिर खाई हो तीन। लेकिन यहाँ ऑपरेशन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन ना करेंगे, तो यहाँ लगा दिए सब्ट्रैक्शन। दो और तीन दोनों नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्या रहा हमारा? -1। तो -1 है क्या हमारा? बताना। इंटीजर है ना। तो तुम खाई, खाई, एक मिनट रुक जाओ, इसका कलर चेंज करने दो। तुम खाई थी इधर भी नेचुरल और इधर भी नेचुरल, और उगल क्या दी? इंटीजर। तो यह क्लोजर होगा क्या? नहीं होगा। तब हम लोग बोलेंगे क्या? कि नेचुरल नंबर, ऐसा बोलेंगे, नेचुरल नंबर विल नॉट, विल नॉट फॉलो, पेन नहीं चला, विल नॉट फॉलो द क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। ऐसा लिखना पड़ेगा। किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये हम लोग होमवर्क दिए थे, और हम जानते हैं पुरानी आदत को देखते हुए कि होमवर्क तुम लोगों को पता भी नहीं है कि कुछ होमवर्क मिला था, है ना? इस पता था तो बनाई तो नहीं होगी। ऑनलाइन वाला में भी कोई नहीं बनाई होगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो अब। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा। क्लोजर के बाद क्या आता है बताना? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग देखेंगे। यही सीख लो, ना स्कूल वाला सिखाया होगा, ना कॉलेज वाला, नहीं कोई कोचिंग वाला सिखाएगा, याद रखना। ये सब कोचिंग में भी यहाँ नहीं पढ़ाएगा। एक और तीन और इंटर, 13 हो गया है ना? अच्छा, इसमें लोगो दिख जा रहा है। ठीक है, आप जा क्लासेस का।
कौन सा हम लोग देख रहे हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखो, द कॉम्यूटेटिव लॉ से वी कैन स्वैप नंबर्स ओवर एंड स्टिल गेट द सेम आंसर। स्वैप समझते हो? तेरा एक पराठा हमको दो और मेरा वाला समोसा तुम खाओ, उसको क्या कहते हैं? स्वैप। स्वैप का मतलब अदला बदली। तो नंबर का अदला बदली करेगा और रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे सोचो कि हम यहाँ पर एक बता रहे हैं, बार बार बताने में ही तो, ये बताने के लिए हमको यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ जाना होगा, फिर ऐसे करके। नहीं, गुस्सा हो रहा है ये। चलो ऐसा कर रहे हैं स्वैप वाला में, है ना? स्वैप वाला में देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक नंबर है क्या? दो। और फिर एक नंबर क्या है? तीन। तो यहाँ पर एक घर था। यहाँ पर एक क्या था? एक घर। इसके बाद में ना ये इस घर में गया। तो बोले एक काम करो ना जी, तुम पहले आए हो, छोड़ो, तुमको हम ना आखिरी वाला रूम दे रहे हैं। तो आखिरी वाला रूम तीन। और तीन बोला तुम बाद में आया था, चलो इस बार हम तुमको पहले दे दे रहे हैं। तो नंबर का अदला बदली हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? देखो पोजीशन हमारा, दो पहर शुरू में था तो दो कहाँ चला गया? अंतिम में। तीन अंतिम में है तो ये क्या था? अब और अच्छा, क्या हम और तुम में कुछ फर्क पड़ा क्या? बोला हम भी पांच थे और तुम भी क्या हो? पांच हो। तो अदला बदली होने के बावजूद भी कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं ना पड़ रहा है। यही है क्या? स्वैप करना। तो स्वैप करने का देखो, जब भी हम लोग जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में नंबर स्वैप किए तो कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा। अब माइनस करने पे चलो चेक कर ही लेते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्या लगता है, फर्क पड़ेगा? पक्का? देखो हम लोग देख ले रहे हैं इसको, है ना? देख ले रहे हैं। यहाँ पर तो ये तुम्हारा एक तरफ है तीन और एक तरफ है पांच। तो तीन में माइनस, तीन में पांच को माइनस कर दो। इधर स्वैप कर रहे हैं तो स्वैप कर रहे हैं, यानी इधर होगा क्या? पांच में तीन। तो इधर क्या आ रहा है बताना? -2। इधर में क्या आ रहा है? +2 हो गया ना? तो माइनस में स्वैप करने से प्लस गड़बड़ तो हो होगा गया। सर। माइनस में स्वैप करने से क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो जो प्लस वाला जो होता है ना, सोचो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं प्लस वाला। तो प्लस वाला नंबर किसके जैसा होता है? पड़ोसी की जैसा। क्यों? क्योंकि तुम पड़ोसी को अदला बदली कर सकती हो, कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस वाला किससे किसके जैसा होता है? शादी वाला। अदला बदली कर पाओगे क्या? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, पहाड़ टूट जाएगा। है ना? तो माइनस वाला क्या होता है? माइनस वाला में शादी वाला समझना, वो उसमें नहीं होगा। लेकिन प्लस वाला में क्या है? पड़ोसी के जैसा। अच्छा चलो एक चीज और है, गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला में कुछ फर्क पड़ता है क्या? सोचो ना भैया, तुम इधर में मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जांपल दे रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में तीन और पांच को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा बताना? 15 ना आएगा? और इधर पांच को तीन से 15। मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आएगा? 15 ही नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। लेकिन डिवाइड में फर्क पड़ जाएगा। नहीं। पड़ जाएगा ना? यहाँ तो हो गया तुम्हारा 3/5। 3/5 का मतलब क्या है? एक से ज्यादा है कि कम है? एक से, है बुद्धू, एक से कम ना है? 3 रुपया और 5 लोग को बांटना है, तो एक से कम ना बटेगा? और यहाँ पर तुम्हारा 5/3 का हाँ मतलब सर। 5 रुपया है, तीन ही आदमी को बांटना है, तो एक से ज्यादा ना हो गया? ये क्या हो गया? एक से ज्यादा। तो क्या क्या पता चला? कि जो प्लस है और जो मल्टीप्लाई है वह कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। इट मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट when we are going to add or to multiply between two numbers, the result will follow commutative law या commutative property. But when we are going to subtract or divide between two numbers, it means it will not follow commutative law. और commutative का अपना भाषा में क्या बोले? स्वैप, यानी अदला बदली। तेरा वाला मेरा और मेरा वाला तेरा। तो या पड़ोसी में तो चल जाएगा, किसमें नहीं चलेगा? यानी शादी वाला क्या हो गया? माइनस। और पड़ोसी वाला क्या हो गया? प्लस हो गया। हाँ, प्लस है पड़ोसी, प्लस है प्लस। ठीक, अब बाकी बचा शादी, बोला माइनस।
वो तो एकदम नहीं चलेगा अदला बदली। अब बताओ, हम क्या बोले थे, क्लास खत्म होने के पहले खिलाएंगे कॉम्पिटेटिव और उगलोगे कॉम्पिटेटिव। अब समझ में आ रहा है क्या है कॉम्पिटेटिव? ये अभी तो शुरुआत है, और बहुत अच्छा अच्छा चीज रखे हैं तेरे लिए। इसका मतलब याद रखना, डेफिनेशन क्या है कॉम्पिटिटिव लॉ से। वी व्हेन वी कैन स्वैप नंबर्स ओवर, यानी हम लोग ओवर स्वैप नंबर करते जाएंगे एंड स्टिल गेट द सेम आंसर, और हमको आंसर बार बार क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, जब हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट में नहीं। और खाली ऐड, और उसका क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई। क्या होगा, मल्टीप्लाई। देखो ये सब मैथ्स का टर्म है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए की जगह कुछ भी रख दो दो, बी की जगह कुछ भी रख दो तीन, तो दो में तीन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पांच। इधर रख दो बी वाला हो जाएगा तीन, और 5। हमारा दो। क्या किसी को कोई समस्या है ऑनलाइन में? नहीं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है तो चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अच्छा, ये बच्चा वाला फिगर है, इधर हरा लड्डू है इधर पीला लड्डू। तो कितना लड्डू, छह तीन नौ ना है। अब पीला अलग पहले कर दो, छह हरा अलग 3 9। बाद में कर दो, ये भी क्या होगा, तीन छह नौ ही होगा। यहाँ भी स्वैप हो रहा है, तो स्वैप हो रहा है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा चलो, मल्टीप्लाई वाला तो हम समझा दिए हैं। अब जरा देखो तो क्या होता है मल्टीप्लाई वाला में। मल्टीप्लाई में इधर देखो कै को लड्डू, एक दो तीन चार, चार को लड्डू को दो बार कर दिया है, ये दो वाला जोड़ा को। दो, एक दो तीन चार, तो दो गुना चार आठ। इधर सुताया था, इधर क्या किया, सो खड़ा खड़ा कर दिया। तो अभी कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। अच्छा, नहीं। ये ना परसेंटेज में भी होता है, कैसे? देखो 8% ऑफ 50, तो यहाँ निकाल कर दिखाते हैं। 8% का मतलब 8 बटा क्या होगा, 100, और गुना क्या होगा, 50। तो अब जोड़ो, 50 दूना 100 और दो चौके आठ, चार ना आया। अब हो रहा 50% ऑफ 8, यानी हाँ। 50% यानी 50/100 गुना आठ। अब देखो ये क्या होगा, 50 दूना 100 और दो चौके आठ, यहाँ भी चार चार बराबर हो गया ना। तो कैसा लगा ये एग्जाम्पल? हाँ सर। अच्छा लगा, यानी कि परसेंटेज में भी अच्छा लगा। फॉलो होता है। अब किसी से पूछना कि परसेंटेज में होता है कौन सा लॉ, तो कॉम्पिटेटिव लॉ। तुम लोग का अगर सर्कल होगा तो वहां डिस्कस करना, तब ना फील होगा कि तुम बहुत 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 ऊपर से भी सुपर हो गए हो। अगर मेरा होमवर्क बनाएगा तब, नहीं बनाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज तेरे लिए डाले हैं, बहुत खास डाले हैं, पता है क्यों खास डाले हैं? क्योंकि यह तुमको ना कोई रीजन नहीं बताएगा कि सर नाम क्यों पड़ा है, वाई कम्यूटेटिव। बिकॉज द नंबर्स कैन ट्रेवल बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है, आगे पीछे। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या था, आगे पीछे। हाँ, तो देखो ये आदमी लोग है ना, स्टेशन में यहाँ आगे पीछे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो घूम रहा है, तो बैक एंड फोर्थ जो घूमता रहता है उसको बोलते हैं क्या, कम्यूटेटिव। तो बिकॉज द नंबर्स कैन ट्रेवल बैक एंड फोर्थ लाइक ए कम्यूटर, यानी कम्यूटर का मतलब आगे पीछे घूमने वाला, तो बोलता है कि इसमें नंबर क्या होता है, आगे पीछे घूम रहा है, कैसे, स्वैप न कर रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कम्यूटेट से कम्यूटेटिव। कम्यूटर से क्या पड़ा, कम्यूटेटिव। ये क्या लिखे हैं, कम्यूटर, यानी कम्यूट करने वाला। क्या करने वाला, कम्यूट। कम्यूट का मतलब बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करने वाला, कभी आगे कभी पीछे। कभी तुम मेरा घर कभी अपना घर, आगे पीछे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी रांची कभी चाईबासा, तो यही वाला हो हो रहा गया। है। कम्यूट से बना कम्यूटर, और कम्यूटर से नाम पड़ा कम्यूटेटिव। अब ये बताओ कम्युनिकेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? चलो जिसका नाम लेते हैं वही बता देगी। कौन है यहाँ पे, विनीता? बता विनीता, क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? चल टाइम बर्बाद। सर। हाँ, जब हम लोग नंबर को स्वैप करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो वो क्या होगा हमारा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में तो चल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, परसेंटेज में भी चलेगा, लेकिन हाँ सर। सब्ट्रैक्शन में नहीं चलेगा। भारती समझ में आ रहा है कि ऊपर हाँ ऊपर जा सर। रहा है? भारती, ऑनलाइन वाला को छोड़ो। चलो लाल बताओ, समझ में आया तुमको? मनीषा समझ में आया? जैसे मान लो यहाँ इधर परमीला और इधर ये मनीषा है, या ये लोग अपना सीट बदल दे रही है, तो भी तो हमारा रिजल्ट वही आ रहा है, क्योंकि हमारा टोटल स्टूडेंट कितना, दो ही है। अच्छा छोड़ो ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ हल्का हाँ सा एक तुमको ना, समझ में आ रहा है।
ठीक, एक वीडियो दिखाने का कोशिश करते हैं, अगर दिखेगा तो ठीक है। हालांकि समझा तो दिए ही हैं। तो हम पहले इसको थोड़ा सा वीडियो का वेट करो।